Good morning, students. Yesterday we read about prominent rulers. बच्चों, कल हमने आपके क्लास 6 में चैप्टर नंबर 8 में कुछ प्रोमिनेंट रूलर्स के बारे में पढ़ा था. ओके बच्चों, देखिए, आई होप विल बी अंडरस्टैंड. बच्चों, आप ये समझ गए होंगे. देखिए, हमने कल इस चैप्टर में 2 प्रोमिनेंट रूलर्स के बारे में पढ़ा था. आप अच्छे से समझ गए होंगे दोनों के बारे में. आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं. ओके, आप बहुत ध्यान से सुनेंगे. ये बहुत ही जनरल नॉलेज की बात है. आइए स्टार्ट करते हैं. ओके, प्रोमिनेंट रूलर्स, प्रमुख शासक. बच्चों, जिन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छे से शासन किया. अब देखिए, हम आते हैं आपके थर्ड पर. आइए स्टार्ट करते हैं थर्ड पर. स्टार्ट. ही वॉज द फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर. ये मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे. ही आल्सो अटेंडेड द टाइटल ऑफ छत्रपति. इन्हें छत्रपति नामक शीर्षक भी प्राप्त हुआ, मतलब कि इन्हें छत्रपति के नाम से भी जाना जाता है. ही फाउट अगेंस्ट द आदिलशाही सल्तनत ऑफ बीजापुर एंड द मुगल एम्पायर. बच्चों, इन्होंने बीजापुर के आदिलशाही सल्तनत तथा मुगल साम्राज्य के विरुद्ध लड़ाई की. ही वॉज कॉल्ड एज द माउंटेन रैट. बच्चों, इन्हें माउंटेन रैट मतलब कि पहाड़ का चूहों के नाम से भी पुकारा जाता है. आगे देखें. एनीवन अंडर हिज रूल 14 कॉट violating द वुमेन्स राइट्स. उनके नियम 14 के तहत किसी ने महिला अधिकारों को उल्लंघन किया तो राइट वाज स्ट्रिक्टली पनिशमेंट किया तो उसको कड़ी सजा में दंडित किया गया था. बच्चों, देखिए, ये मराठा राज्य के संस्थापक थे. इन्हें छत्रपति नाम से भी जाना जाता है. इन्होंने बीजापुर आदिलशाही सल्तनत तथा मुगल साम्राज्य के विरुद्ध लड़ाई की थी. इन्हें माउंटेन रैट पहाड़ का चूहा भी कहा जाता है. बच्चों, नेक्स्ट देखेंगे अब आप. ही वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर. ये मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे. ओके, ही वॉज द फर्स्ट एम्पायर टू हैव यूनाइटेड इंडिया इनटू वन स्टेट. वह भारत को एक राज्य में एकजुट करने वाले पहले सम्राट थे. कौन थे ये? यह भारत को एक राज्य में मतलब एकजुट करने वाले पहले शासक थे. ही वॉज टॉट गाइडेड एंड काउंसल्ड बाय चाणक्य, आल्सो नो एज कौटिल्य एंड विष्णुगुप्ता. बच्चों, बहुत काम की बात है, आप इसे बहुत ध्यान से सुनेंगे. देखिए, चाणक्य ने उन्हें निर्देश देकर सलाह परामर्श कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा. ठीक है. ही लेट वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर इवन ऑन द इंडिया सब कंटेंट. बच्चों, यहाँ पे देखें आप ध्यान से, भी कहा. उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीपों में सबसे बड़े साम्राज्य में से एक का निर्माण किया. ओके, इन्हें क्या कहा गया? इन्हें कहा गया कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा. किसने कहा? चाणक्य ने. चाणक्य कौन थे? जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी, इकोनॉमिक्स की. ओके, और ये मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे. ये पहले ऐसे संस्थापक थे जिन्होंने भारत को एक राज्य में जुट करने वाले थे. ओके, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीपों में से सबसे बड़े साम्राज्य में से एक का निर्माण किया था. ओके, अब बच्चों आप 5th देखेंगे. ही वाज आल्सो ए रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी. अब आप देखें,
वे मौर्य वंश के भी शासक थे। ओके, ही रूल्ड अप्रोक्सीमेटली द होल इंडियन सब कंटेंट। उन्होंने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीपों पर शासन किया। ही फाउट द वार ऑफ यहाँ पे देखें, ही फाउट द वार ऑफ कलिंगा, मतलब कि इन्हें कलिंग का युद्ध लड़ा। कौन सा युद्ध लड़ा था उन्होंने? कलिंग का। द मैस डेथ ऑफ द पीपल इन द वार changed the mind and the become a follower a Buddhism. He also propagated Buddhism. देखिए, युद्ध में मारे गए जनसमूह ने उनके मन को बदल दिया। जो युद्ध में जो लोग मरे थे, इन्हें अंदर से ग्लानि फील हुई, इन्हें मतलब बहुत दुख हुआ। तो उस युद्ध के बाद इनका मन अंदर से बदल गया। ध्यान से सुने, इनका मन अंदर से बदल गया और वे बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए। मतलब इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध धर्म का प्रचार किया। फिर इन्होंने हमेशा के लिए बौद्ध धर्म का प्रचार किया। बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ओके, चलो आगे देखते हैं। अब आया आपका 6। ओके, देखिए 6 में He was also known as Rai Pithora in some folklore. कुछ लोक कथाओं में वह राज्य पिथोरा के नाम से भी जाने जाते थे। He defeated Muhsin Din Muhammad Ghori in the first battle of Train. देखिए, तोरन के पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया। किसे हराया था इन्होंने पहले युद्ध में? मोहम्मद गोरी को हराया। मोहम्मद गोरी एक बहुत बड़ा शासक था, मुगल शासक थे वो। आगे देखें, He built a strong Rajput empire and expanded it mainly in the northwest India. यहाँ पे देखिए, उन्होंने एक शक्तिशाली राजपूत साम्राज्य का निर्माण किया जिसका विस्तार उत्तर पश्चिम भारत में हुआ। His love story with his love story with संयुक्ता इज फेमस इन द इंडियन हिस्टोरी। देखिए बच्चों, संयुक्ता एक स्टोरी लिखी इन्होंने। संयुक्ता के साथ साथ उनकी प्रेम कथा भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध है। किसके साथ साथ? संयुक्ता। इन्होंने लिखी थी जिसकी प्रेम कथा भारतीय इतिहास में आज भी स्थित है। ओके, अब इसे आपको बहुत अच्छे से करना है। ओके, ये हमारे 6 के 6 पॉइंट मैंने आपको समझा दिए हैं, इन्हें आप बहुत अच्छे से करेंगे। आज का हमने पढ़ा प्रोमिनेंट रूलर्स, प्रमुख शासक। आपको पता चला होगा कि यहाँ पर भारत में किस किस ने शासन किया, हमारे कौन कौन से प्रमुख शासक थे और इन्होंने अपनी सोच के द्वारा हमारे देश को कैसे बदला। ओके, आज के लिए इतना ही। कल हम इसके देखिए जो है क्वेश्चन ये हैं MCQ वो करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ओके, अच्छे से कल के लिए ये करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।